ओम शांति। तो आज माताओं को चांस मिला हुआ है भट्टी करने का। सावन महीना चल रहा है और का दिन है शनिवार। इस भट्टी से आपके अंदर जो भी शनि है, शनि मतलब बुराइयाँ, ये बुराइयाँ क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और बहन जी ने जैसे आप लोगों को कितने ऊंचे ऊंचे टाइटल दिया, लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा थे, अभी नहीं हैं, बीच में भटक गए थे, तो आज की भट्टी करके वो फिर बनना है। हम पहले थे, अब नहीं हैं, और फिर बनना है। और इसीलिए वो बनने के लिए भट्टी रखी है। और भट्टी का लक्ष्य क्या रखा हुआ है? अशरीरी भव, फरिश्ता भव। जो अशरीरी बनेगा, फरिश्ता बनेगा, वो क्या बनेगा? वो लक्ष्मी स्वरूपा बनेगी, दुर्गा स्वरूपा बनेगी, लक्ष्मी स्वरूपा बनेगी। हमारे दो लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्यु का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, बिंदुरूप बनना, बीजरूप बनना, यह है संगम का लक्ष्य। और सत्यु का लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवता बनना, यह है सत्यु का लक्ष्य। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्यु का लक्ष्य उसकी परछाई है, वो तो बन ही जाएगा। लेकिन हमें बनना क्या है? अशरीरी, विधेयी। तो आज का यही टॉपिक है, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति। इसका पुरुषार्थ में क्या महत्व है? कितना महत्व है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। क्योंकि जिसको महत्व पता चलेगा वही बनेगा। अशरीरी स्थिति का, विधेयी स्थिति का, आत्माभिमानी स्थिति का हमारे पुरुषार्थ में कितना महत्व है। जो इस स्वरूप में रहता है, अशरीरी विधेयी स्वरूप में रहता है, उसके पर कोई भी विकार संस्कार वार नहीं कर सकता। अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, निराकारी स्थिति, बिंदु स्वरूप बीजरूप स्थिति मायाजित बनने का ब्रह्मास्त्र है, मायाजित बनने का एक कवच है। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, निराकारी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। आप सब कुछ सामने देख रहे हैं तो भी उसका प्रभाव आपके मन में, बुद्धि पर नहीं है। आज बाबा परमधाम में बैठा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब देखता है, लेकिन उसके कोई संकल्प विकल्प नहीं है। क्यों? बाबा निराकारी अवस्था में। वही बाबा का स्वरूप हमें बनाने के लिए हमें भी उस स्वरूप में टिकने की जरूरत है। जिसको ही कहते हैं, गीता में भी कहा है, हे अर्जुन तुम मान अपमान निंदा स्तुति से भी क्या रहो, सुख दुख से भी परे रहो, समान रहो। वो कौन रह सकता है? जो अशरीरी है, जो विधेयी है, वो निराकारी स्वरूप में रहता है, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी अवस्था। और इस स्वरूप में टिकने वालों के संकल्प नहीं चलते, उसका मन चुप है, बुद्धि भी चुप है। और ऐसे स्वरूप में टिकने वाला अशरीरी विधेयी वह अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठता है।
और जो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है सारी इंद्रियां उसके वश में हैं। जिसको अभी संडे की मुरली में बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था, अगर कोई सीट पर है सब कहना मानेंगे, जो सीट से उतरता है उसका कोई कहना। इसी तरह जो आत्मा के स्वरूप के सीट पर बैठता है, अशरीरी स्थिति की सीट पर बैठता है, सारी इंद्रियां उसके वश में। आज कई कहते मेरा मन मानता ही नहीं, मेरी बुद्धि मानती नहीं, मेरी इंद्रिय वश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं आत्मा के स्वरूप में नहीं है, मैं निराकारी स्वरूप में नहीं है, इसलिए इंद्रिया मेरे वश में नहीं है। और जिसकी संगम युग में इंद्रिया वश में नहीं है उसके जीवन में समस्या ही समस्या है। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मेरा पति मानता ही नहीं है, मेरी बहू मानती ही नहीं है। क्यों नहीं मानती? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। अरे यही दुखों का कारण है, यही आज हमारे समस्या का कारण है। आज कई कहते हैं मुझे कोई रिगार्ड देता ही नहीं, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? जिसकी इंद्रियां उसको रिगार्ड नहीं देती उसको कोई संसार में रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं देगा। आज देवियों को कितना रिगार्ड देते हैं, देवियों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां वश में थी। अब मुझे लक्ष्मी स्वरूप बनना है, दुर्गा स्वरूप बनना है, तो मुझे क्या करना है? ये अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, निराकारी बनना है। इसलिए अशरीरी का अभ्यास महत्व का अभ्यास है। जो इस स्वरूप में टिकता है, अशरीरी निराकारी स्वरूप में टिकता है, उसको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको संगम युग में अतीन्द्रिय सुख मिलता है उसको संसार का सारा सुख फीका लगता है। अशरीरी स्थिति में रहने वाला किसी के पर भी प्रभावित नहीं होगा, न वस्तु के प्रभावित, न व्यक्ति के पर प्रभावित होता है। अशरीरी स्थिति में रहने वाला एक बाबा के सिवाय किसी के भी प्रभाव में नहीं आता। और जो किसी के प्रभाव में नहीं आता वो है राजा। वो कौन है? वो राजा है। आज हम किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, वस्तुओं के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, किसी विशेषता के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, और जो प्रभावित हो जाता है वो फंस जाता है। इसलिए मुझे सभी प्रभाव से मुक्त बनने के लिए एक मेरी बुद्धि बाबा की तरफ जाए, उसके लिए मुझे अशरीरी बनने की जरूरत है, विदेही स्थिति में रहने की जरूरत है। और जो इस स्वरूप में टिकता है उससे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। अशरीरी स्थिति में रहने वालों से कोई भी भूलें नहीं होगी, कोई गलतियां नहीं होगी। इतना ही नहीं, उसने जो जन्म जन्मांतर से पाप किए हैं वो खत्म होने की प्रक्रिया चलती है। पाप कर्म विनाश होते हैं अशरीरी बिंदुरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति में। उसका मन वश, बुद्धि वश होती है। अशरीरी स्थिति में स्थित रहने वालों के इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। आज कई कहते मुझे सहन नहीं होता। किसको सहन नहीं होता? जो देहबान में है उसको सहन नहीं होता। शांति नहीं है, सुख नहीं है, एकाग्रता नहीं है, धैर्यता नहीं है। ये गुण और शक्तियां क्यों नहीं है? देहबान है। इसलिए मुझे अगर गुण और शक्तियों का अनुभव करना है, ये अशरीरी स्थिति में स्थित रहना जरूरी।
अशरीरी स्थिति में स्थित रहने वाला रात को सोया है, उसका बाबा से योग लगा हुआ है। रास्ते में वो चल रहे हैं, उसका बाबा से योग लगा हुआ है। वो निरंतर योगी है, क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने वाला बाबा से कनेक्ट है, निरंतर कनेक्ट है। यह है तपस्या। तपस्या मतलब केवल लाल लाइट में बैठना, गीत सुनना, शाम अमृत वाला उठना, क्लास के समय योग करना, वो ही नहीं है। हमें निरंतर योगी बनना है, निरंतर विधेय स्थिति में रहना है। निरंतर विधेय स्थिति में रहने वाला निरंतर योगी है। भले वो कुछ सेवा नहीं कर रहे हैं तो भी इससे वाइब्रेशन फैल रहे हैं। ये वाइब्रेशन बहुत बड़ी मनसा सेवा है। वाइब्रेशन किसे फैलेंगे? जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेय स्थिति में रहता है। ये अशरीरी स्थिति में रहने वालों से बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए बहनों ने बहुत सुंदर यह भट्टी, क्योंकि अंतिम समय है, ये अशरीरी स्थिति कम समय में ज्यादा प्राप्ति कराती है। कम समय में ज्यादा प्राप्ति। आपने आज तक बीके बन करके 40 साल से नहीं किया, वो एक दिन की अशरीरी अवस्था आपको कराएगी। अशरीरी स्थिति वाला अनुभवी है, और एक बार उसको आत्मा अनुभव हो जाता है, अनुभव वाला कभी भी प्रभावित नहीं होता। कहीं भी वो शांति का अनुभव है, उसको सुख का अनुभव है, शक्ति का अनुभव, हर चीज का अनुभव है। इसीलिए अशरीरी स्थिति में रहना, जो इस स्वरूप में स्थित रहता है, उसके वाणी में बल आता है, उसके दृष्टि में बल आता है, वो कर्म योगी बन सकता है। आज कई बार कई की कंप्लेन है, हम कर्म करते हैं उस समय कर्म कॉन्शियस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोल कॉन्शियस नहीं है। जो सोल कॉन्शियस नहीं, वो कर्म कॉन्शियस बन जाता है। इसलिए अशरीरी बनो। मुझे लगता है कोई भी आप मुरली उठाओ, कोई भी मुरली, हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्मा समझ करके फिर मुझे याद करो। आता ही है हर मुरली में ये पाठ पढ़ता, क्योंकि ये पाठ ब्रह्मा कुमारी का सबसे महत्व का पाठ है। आज दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, दुनिया के ग्रंथ इकट्ठे करो, भक्ति की सारी सामग्री इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उसे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। विकार बढ़ते, ज्यों ज्यों भक्ति करते गए, दुनिया नीचे गई या उन्नति की तरफ गई, और ही पतन की तरफ गए। क्यों? क्योंकि वहां किसी ने आत्मा का पाठ पक्का नहीं कराया। भक्ति क्यों किया हमने? क्यों किया? क्योंकि जीवन में दुख और अशांति आई, इसलिए हमने क्या किया? भक्ति की। लेकिन तो भी जैसे भक्ति करी, दुख अशांति बढ़ती गई, क्योंकि भक्ति किया विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए, क्योंकि विकारों ने लोगों को दुखी किया। आखिर भगवान को आना पड़ा। जो गीता में वचन दिया था, जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा, और भगवान ने आकर के पहली बात क्या बताई? बच्चे तुम आत्मा हो। क्या बताया? बच्चे तुम आत्मा हो। बस इस एक पाठ ने हमारा सारा ये बदल दिया, खेल बदल दिया, हमें सुखी बनाया। लेकिन जिन्होंने केवल सुना, किया नहीं, वो जैसे थे वैसे रह गए। केवल एक बात को सुनो नहीं। आज हम ये 80 साल से बाबा पढ़ा रहे हैं। किसी लिए पढ़ा रहे हैं? आत्माभिमानी बनने के लिए पढ़ा रहे हैं।
पहले तो हमने सुना था, लेकिन वो कैसे बनना है ये रोज की मुरली में आता है। लेकिन तो भी अभी संगम युग खत्म होने वाला है, तो भी मैंने अशरीरी बनाई नहीं, विधेयी बनाई नहीं, मेरी सारी पढ़ाई कोई काम की नहीं। मैं जैसे आया था वैसे ही रह गया, जो मैं आया था वही संस्कार थे, वही मेरे संस्कार है, क्योंकि संस्कार नहीं बदले, क्योंकि मैंने अशरीरी को सुना ही था, अनुभव नहीं किया है। इसलिए अनुभवी बनो, केवल सुनो नहीं। इसलिए अब हमें इस भट्टी से अशरीरी अनुभूति करनी है, केवल सुनना नहीं है। इसलिए ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। किस लिए रखे? अशरीरी बनने के लिए रखे हैं। आज कई क्या कहते हैं, हम रोज ज्ञान में चलते हैं, कभी भी मुरली हम मिस नहीं करते। अगर आप मुरली सुनते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर रोज मुरली सुनते तो भी आत्मा का भान नहीं है, क्योंकि मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। जो मुरली के पॉइंट का स्वरूप बन जाता है, जैसे सुना वैसे करता है, वो पॉइंट स्वरूप बनता है, अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित रहता है। इसलिए केवल मुरली सुनना नहीं, उसका स्वरूप बनना, उसको धारणा में लाना। जिसके पास ज्ञान के 8 पॉइंट हैं, ज्ञान के 8 पॉइंट हैं, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। आज कई कहते हैं हम रोज योग लगाते हैं, अमृत वाला कभी मिस नहीं करते, नुमा शाम का कभी मिस नहीं करते, क्लास के पहले भी योग करते। अगर ये सारा योग आप करते तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मिक भान चाहिए, शरीरी का भान चाहिए। अगर ये भान नहीं है तो आपका शरीर योग में बैठता है, आपकी मन बुद्धि भटकती है। केवल शरीर से बैठने से लाल लाइट में अशरीरी नहीं बनेंगे, मन बुद्धि भी आपकी परम धाम में जानी चाहिए। मन और बुद्धि भी परम धाम में जानी चाहिए। और जिसकी योग में मन बुद्धि परम धाम में जाती है, बाबा के पास जाती है, वो सारा दिन आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेगा, सारा दिन अशरीरी स्थिति में रहेगा। उसके कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। उसका मतलब उसका योग ठीक लगाता। जिसका योग ठीक लगता है वो आत्मिक स्वरूप में ठीक जाता है। आज कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में आए, पवित्रता की धारणा की, शुद्ध खान पान की धारणा की, सारी मेरी धारणा पक्की है। अगर आपकी धारणा पक्की है तो आपका भान क्या चाहिए? अशरीरी का भान चाहिए। अगर धारणा करने के बाद फिर भी आत्मिक स्थिति नहीं है, धारणा दिखावटी है, असली धारणा नहीं है। ये बाबा ने धारणा क्यों रखी है? अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए। जब पहले मधुबन में पार्टी जाती थी बाबा मिलन में, तो कुछ नियम थे। क्या नियम थे? वो 1 साल तक मुरली सुनना चाहिए, पवित्रता की धारणा 1 साल से तक चाहिए, खान पान की धारणा चाहिए, वो अमृत उठना चाहिए। तब उसको कहाँ बेचते थे? मधुबन में। क्योंकि ये धारणा क्यों बताते हैं? क्योंकि धारणा से ही अशरीरी बनेगा, और जो अशरीरी बनेगा, आत्मिक स्वरूप में रहेगा, वो परमात्मा से मंगल मिलान मनाते समय उसको अनुभूति होगी। आज कई कहते हैं हम जब से ज्ञान में आए हमने बीके बन करके बहुत सेवाएं की है। सेवा भी क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि सेवाओं से दुआएं मिलती है, और दुआएं परमधाम जाने का विमान है। अशरीरी बनने का आधार है सेवाएं।
अगर सेवा करने के बाद फिर भी मेरी स्थिति अशरीरी नहीं है, सेवा नाम मान श्यान के असली सेवा नहीं है, ये चारों सब्जेक्ट से हम अशरीरी बनेंगे। एक बार जैसे राम रावण का युद्ध चल रहा था, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है। राम परेशान हो गया। विभीषण आया और राम के कान में दो चार बातें सुनाई। क्या सुनाया? कहता है कि ऐसा नहीं मरेगा वो, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। ये जो भी घटनाएं है रामायण महाभारत की, ये संगम युग की यादगार है। आज हम भी विकारों के साथ, रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। कभी काम का गला काट देते हैं, महीने 2 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है देह भान। जब तक आप देह भान को खत्म नहीं करेंगे, विकारों के गले नहीं कटेंगे। विकारों की उत्पत्ति होती है देह भान से। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है। उस मुख्य को मारो, बाकी अपने आप मर जाएंगे। इसलिए इस भट्टी से अपने देह भान को गला के जाना, यह है तपस्या। जब तक देह भान को नहीं गलाएंगे, आत्मिक स्वरूप में नहीं टिकेंगे, संस्कारों का परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी कड़ा संस्कार उसके ऊपर परिवर्तन करना है, ये अशरीरी की तपस्या चाहिए। आज दादियों ने कौन सा पुरुषार्थ किया? अशरीरी बनने का। बाबा ने कौन सा पुरुषार्थ किया? ब्रह्मा बाबा ने अशरीरी बनने का। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में कितनी सारी चटपटी बातें आती है, वो करने में लगे, और जब बाकी जो मूल लेसन है उसके तरफ ध्यान, और इसीलिए हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहा है। और इसीलिए हमें एक दूसरे की कमी दिखाई पड़ती है। कोई बहनों की कमी देखेगा, किसी भाइयों की कमी देखेगा। ज्ञान में चलने के बाद फिर भी आए थे हरि भजन करने के लिए उठने लगे कपास। इसीलिए आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। अशरीरी बनने से किसी की कमी कमजोरी नहीं दिखाई पड़ेगी। हमारे अंदर देवताओं के संस्कार, देवताओं की संस्कृति आएगी। यह है मूल लेसन। जैसे बिल्डिंग बनाई जाता है तो बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे करते हैं? बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत बनाते हैं। जितना खर्चा ऊपर का होता है उतना खर्चा फाउंडेशन में डालना जाता है। और जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे ऊपर पर डाल दिया, रेती पर डाल दिया, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने ज्ञान में चल करके आत्मा का पाठ, अशरीरी का पाठ पक्का नहीं किया, इसकी मेहनत नहीं की, जब माया का आंधी तूफान आता है हमारी बिल्डिंग गिर जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम तो ज्ञान में तो चलते हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम तो योग भी लगाते हैं, ये भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया। इसलिए आत्म अभिमानी बनो। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहता है।
सर्दी गर्मी में भी समान रहता है। हमारा जो 1 सेकंड का पेपर विनाश में होने वाला है, कौन सा? सेकंड में अशरीरी बनना। कितना बार अव्यक्त बाबा ने ड्रिल कराया, बार बार ड्रिल करो मैं आत्मा हूं। एक मुरली में तो बाबा ने 12 बार ड्रिल करने के लिए बोला था। दिन में 12 बार 1 मिनट 2 मिनट के लिए अशरीरी बनो। और अशरीरी बनने से हमारे अंदर विकारों की बीमारियां खत्म होगी। जो इस स्वरूप में टिकता है, अशरीरी विधेयी स्वरूप में टिकता है, उसके अंदर एकाग्रता आती है, उसका मन सदा हल्का रहता है, बुद्धि सदा स्वच्छ रहती है। इस स्वरूप में टिकने से, जिसका आत्मा का स्वरूप अशरीरी का स्वरूप है, सारा दिन उसके शरीर में वेव्स फैलते, किरणें फैलते हैं और इससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। यही हमारी साधना है। एक बार मैं गुलजार दादी के पास गया था, तो दादी को ऐसे पूछा, दादी जी आज तक आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं? तो दादी ने कहा, मैं अशरीरी स्थिति में रहने का अभ्यास करती हूँ। अगर मैं अशरीरी बनती हूँ, मेरे पास सामने कोई आएगा वो भी अशरीरी बन जाए, मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। देखो, दादियों ने भी पूरा कितना सालों से कौन सा अभ्यास किया? अशरीरी का अभ्यास किया। लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। इस अभ्यास से ही हमारे अंदर के जो ओरिजिनल आत्मा के मूल गुण है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये गुण हमारे अंदर आएंगे। मूल हमारे देवताओं के संस्कार जागृत हो जाएंगे। ये मूल अभ्यास करने से संस्कार जागृत हो जाए। और इसीलिए रोज बाबा को यही कहना पड़ता है, बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो। नहीं तो कई भाई बहने कहते हैं बाबा रोज मुरली में यही बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि महत्व का लेसन है। हमने पक्का नहीं किया, इसलिए बाबा को बोलना पड़ता है। इसलिए ये हमें इस भट्टी से अशरीरी बनने का, आत्मा, जिन्होंने ये आत्मा का तिलक लगाया उसको भविष्य का राजा का तिलक लग जाएगा। जिसे कहीं भी योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है, उसको क्या लगाया जाता है? तिलक लगाया जाता है, विजयी भव। तो इसी तरह माया के इस युद्ध में विजयी बनना है। आपको भी ये तिलक लगाओ सदा। ये तिलक मिटना नहीं चाहिए। कौन सा तिलक? मैं आत्मा हूं। इससे हमारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। जैसे भूत कौन से घर में रहता है? जिस घर में लाइट नहीं है वहां क्या रहता है? भूत रहता है। और ये एक भूत आता है तो उसके साथ में दूसरा भूत आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और वो बंगले का नाम क्या पड़ता है? भूत बंगला। और भूत डरता है किससे? लाइट से डरता है। पहले आजकल जमाने में भूतों के नाम कम है। पहले बहुत सारे भूतों के नाम थे, क्योंकि आजकल लाइट हो गई सभी तरफ, गांव गांव में लाइट हो गई, इसलिए भूतों का नाम खत्म हो गया। इसी तरह आज हमारे शरीर में द्वापरिक से क्या हो गया? आत्मा की लाइट कम होगी। आत्मा की लाइट कम होते 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 क्या हो गया? काम का भूत घुस गया, फिर क्रोध का आया, लोभ का आया। धीरे धीरे हमारा सबका शरीर भूत बंगला बना हुआ है। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? क्या करो? लाइट जला कर रखो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। जितना इस विधेयी स्थिति में रहेंगे
आपके शरीर में जो भूत घुसे हैं सारे भूत भाग जाएंगे, सिवाय अशरीरी के ये भूतों को भगा ही नहीं सकेंगे। इसलिए ये लेसन हमें पक्का करना है, अशरीरी बनने का लेसन पक्का करना है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछो, मुझे अपना आत्मिक स्वरूप का अनुभव कितना होता है? मुझे अपना, अगर अभी विनाश हो जाए तो क्या मैं अशरीरी बन सकता हूं? नहीं बन सकता हूं, फेल हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे इस भट्टी से पक्का करना है, मुझे यही पाठ पक्का करना है। आत्माभिमानी का पाठ पक्का करना है, अशरीरी बनने का पाठ पक्का करना है। इससे मेरे जीवन में सारे गुण और शक्ति आएगी, देवताओं के संस्कार आएंगे। जो देहबान में सतयुग में जाएगा, सतयुग में उसको रात को नींद नहीं आएगी। क्यों? हमारे महल को कोई चोरी न करे। देहबान वाला सतयुग में जाएगा, वहां भी शरीर का आकर्षण होगा, ये कितना गोरा है, ये कितना अच्छा है। इसलिए सतयुग में जो अशरीरी का जिन्होंने अभ्यास किया वही सतयुग में जाते हैं। तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए यह अशरीरी का अभ्यास करना है, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास करने के लिए हम क्या करें? ये तो मैंने आपको महत्व गिना रहा था। ये अशरीरी बनने का अभ्यास, ये पुरुषार्थ कितना जरूरी है। लेकिन ये पुरुषार्थ हम करने के लिए क्या करें? क्या करें जो हमारी निरंतर आत्मिक स्थिति रहे? कौन सा पुरुषार्थ करना है? उसके लिए सबसे पहली धारणा है, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विधेय स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए सबसे पहली धारणा है पवित्रता की धारणा। सभी कान खोल के सुन रहे क्लास? बीच बीच में ताली बजाते रहना। एक बार बजाओ ताली। आंखें खोल करके भी और कान खोल के भी सुनना, क्योंकि जिसके आंखें बंद है उसकी कान भी बंद है। अब जिसकी आंखें और कान बंद है तो उन्हें सुना कुछ नहीं, जैसे पहले थे वैसे रहेंगे। क्योंकि जैसा मैं मधुबन से आया हूं, इसी तरह माया भी इस क्लास में हाजिर है। मैं तो आपको दिखाई तो पड़ रहा हूं, माया दिखाई नहीं पड़ती। वो कहते यार माउंट आबू से कहाँ से भाई आया, मेरा इनके ऊपर इतना अच्छा शासन है, मैंने इनको बंदी बना कर रखा है, और मेरे शासन को भगाने के लिए आत्मा का पट पक्का करा रहे हैं। इसीलिए माया क्या करते, गुप्त रूप में आपके पास आकर के आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी घुमा के जाएगी। जब आलस आ रहा है, अलबेला, आंखें बंद, कान बंद है, तो कुछ सुना ही नहीं। जब सुना ही नहीं तो आत्मिक स्थिति नहीं रहेगी। जब आत्मिक स्थिति नहीं तो माया तो साथ ही रहेगी। इसीलिए अच्छी तरह कान खोल के सुनना। तो सबसे पहली धारणा है पवित्रता की धारणा। अगर मुझे निरंतर आत्मिक स्वरूप में रहना है, अशरीरी स्थिति में रहना है, इसलिए मुझे पवित्रता की पालना करने की जरूरत है। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य वाला नहीं, स्थूल ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता। पवित्रता और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है? क्या कनेक्शन है? जैसे पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया, यहां क्या बोलते पता नहीं। पहले ये बिजली नहीं रहती थी, लाइट नहीं रहती थी, तो एक दिया आता था, त्रिकोणा सा रहता था, टीन का बना रहता था, पतला सा टीन, और उसके अंदर ऊपर एक ढक्कन रहता था, उसमें बीच में बाती रहती थी। उसमें केरोसिन डालते थे और जब माचिस लगा वो जलता रहता था, और उसी घर का पूरा कारोबार चलता था। लालटेन अलग चीज है, वो चिमनी भी बोलते थे, दिया या चिमनी।
तो हम बचपन में जब पढ़ाई करते थे उसको सामने रखते थे, हम पढ़ते थे, घर का पूरा कारोबार उसे ही चलता था। तो चिमनी के अंदर केरोसिन होता है तब वो जलता है। अगर उस चिमनी के अंदर तेल नहीं है और माचिस लगाते रहो, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा, दिया चिमनी जलेगी नहीं, फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह ये शरीर भी हमारी एक चिमनी है। अगर शरीर के चारों तरफ से एक बैकग्राउंड बनाओ, एक चिमनी का आकार आएगा, दिए का आकार आएगा। और ये दिए चिमनी के अंदर शरीर में क्या है, जैसे वो चिमनी के अंदर केरोसिन होता है, इस शरीर में भी पवित्रता रूपी केरोसिन है। अगर पवित्रता नहीं है आपके पास और आप एक हाथ पांव पर खड़ा होकर के कहो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। बिना केरोसिन से वो फ्लेम का भोजन क्या होता है, केरोसिन। आत्मा का भोजन है पवित्रता। इसीलिए जिस दिन सेंटर पर हम आए, बाबा ने कौन सी धारणा बताई, पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं उसका दिया जलेगा ही नहीं, चिमनी जलेगी नहीं। अच्छा, चिमनी के अंदर तेल है लेकिन बीच में सूती की बाती नहीं, वो बाती भी सूत की होती है, जो सूत वाला बाती होती है। सूत वाला क्यों होता है, क्योंकि सूत नीचे गीला हो गया तो अपने आप ऊपर तक वो तेल पहुंच जाता है। बाती नहीं है और माचिस लगाओ जलेगा। बाती का काम क्या होता है, जो नीचे जो फैला हुआ तेल वो ऊपर फ्लेम तक पहुंचाना। इसी तरह मेरे शरीर में पवित्रता है लेकिन स्मृति रूपी बाती नहीं, स्मृति नहीं, मुझे ऊपर जाना है, परम धाम जाना है, स्मृति नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी आत्मिक स्थिति नहीं होगी। केवल पवित्र नहीं रहना लेकिन स्मृति करना, कौन सी, अब घर जाना है, परम धाम जाना है, बाबा के पास जाना है, बाबा मेरा ऊपर रहता है। बार बार बाबा कहते हैं बुद्धि कहाँ लगा दो, ऊपर। जिसकी बुद्धि परम धाम में बाबा के पास लगी रहती है, ध्यान ऊपर लगता है, उसकी ऊर्जा ऊपर चलेगी और आत्मा तक पहुंचेगी और इससे दीपक जलेगा। जिसको ही बाबा कहते हैं आपका ध्यान, अपना ध्यान ऊपर लगाओ। बाबा को कभी यहां याद नहीं करो, बाबा को कहां याद करो, ऊपर। क्यों ऊपर करना है, जब ऊपर बुद्धि जाएगी तो मेरा दीपक जलेगा। इसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी, जिसकी ऊर्जा ऊपर चलती है। अब जिसका ध्यान नीचे है, किसी व्यक्ति के तरफ, बच्चों के तरफ, बाबा ने कहा क्यों कहा, मोह नहीं रखो। अब जिसके साथ मोह है तो बुद्धि उसके पास है, जब बुद्धि उसके तरफ है आपकी ऊर्जा और देह का बांध जागृत होगा। जिसका ध्यान इस संसार में कहीं भी लगा रहता है उसकी ऊर्जा ऊपर चलते हैं, उसे देह भान आता है। इसलिए मेरा ध्यान सारा दिन ऊपर रहे, बाबा के पास रहे। इसलिए पवित्रता जरूरी है। और आजकल माया क्या करते हैं, जिस दिन हम बीके बने, बाबा के बने, जैसे किसी का जन्म होता है तो बाप उसको गिफ्ट देता है। तो हमारा जब ब्राह्मण जन्म हुआ हमको भी गिफ्ट मिले, कौन सी, पवित्रता की गिफ्ट मिले। लेकिन माया दिन रात आपकी उस गिफ्ट को चोरी करने के लिए आपके कोई ना कोई रूपों में भागती रहती है आपके पीछे। अगर ये पवित्रता आपके पास है, आप परम धाम जाना आना कर सकते हैं। पवित्रता है, आपका तीसरा नेत्र खुला है। पवित्रता है, आपके पंख हैं उड़ने के। पवित्रता है तो आपका ब्राह्मण जीवन का श्वास है। पवित्रता खत्म, ब्राह्मण जीवन खत्म। इसलिए आपकी इस गिफ्ट को चोरी करने के लिए माया अलग अलग रूप में आपके चारों तरफ घूमती है। इसलिए पवित्रता को कभी भी भंग होने नहीं देना। और जितनी आपकी पवित्रता है उतना आपकी आत्मिक स्थिति बनी रहेगी, अशरीरी स्थिति बनी रहेगी।
जैसे किसी के पास टॉर्च है, लाइट है, उसको डर भय नहीं लगेगा, निर्भय होके चलेगा। इसी तरह जिसके पास पवित्रता है, उसकी लाइट है उसके पास, और वो जब इस दुनिया में चलता है, जो भी काम करता है निर्भय होकर करता है, उसको डर भय नहीं लगता। अगर पवित्रता नहीं तो आपको डर भय लगेगा। इसीलिए पवित्रता को संभाल कर रखना है। और पवित्रता को भंग करने के लिए आजकल माया ने मोबाइल जैसा यंत्र बनाया। क्या बनाया? मोबाइल। ये मोबाइल को साधारण नहीं समझना, एक क्या है? चक्रव्यूह। अभिमन्यु को कैसे मारा था? चक्रों में फंसाया, उसमें मार दिया। इसीलिए माया ने भी क्या किया है? बैंक भी उसमें है। आजकल माताओं को भी बहुत अच्छा खाना कैसे कैसे वैरायटी बनाना, वो भी उसमें डाला हुआ है। नौकरी भी उसमें है, मुरली भी डाल दी उसमें माया ने, घड़ी भी उसमें है, टीवी भी उसमें है। आजकल मोबाइल में सब कुछ है। लेकिन याद रखना, कई बार कई क्या करते हैं, सेंटर पर रोज जाने की जरूरत क्या है? मुरली तो रोज इसमें आते हैं, और वो भी मधुवन की मुरली सुन सकते हैं। ये भी माया का रॉयल स्वरूप है। मधुवन की दादियों की मुरली सुनेंगे। अगर महीना 3-15 दिन सेंटर पर आएंगे नहीं, अब धीरे धीरे मुरली सुनते सुनते फिर माया एडवर्टाइज भी लाते हैं धीरे धीरे बीच में। थोड़ा सा ध्यान हटा, घटना घटी। भले मोबाइल को यूज करो, लेकिन अपने नियम संयम में रह करके करो। अमृत वाला अच्छी करो, रोज सेंटर पर आओ, क्लास सुनो, योग करो, आत्मिक स्थिति बनाओ। उसके बाद मोबाइल को यूज करेंगे, मोबाइल गलत दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़ा भी आपने मन मर्जी करके चलाया, मोबाइल आपको लपेट लेगा। कई भाई बहने, बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं, तो ब्राह्मण का झाड़ कैसा हिलेगा? अचानक कोरोना काल आ गया, मुरलियाँ बंद होगी, तो भी बहनों की कमाल है, उन्होंने ऑनलाइन में सीख करके फिर भी मुरली के क्लासेस पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे फिर ठीक हो गया। और कई भाई बहनों वही अच्छा लगने लगा। स्कूटी में पैसा डालना, तेल डालना पड़ता है, रिक्शा का खर्चा, इसे घर में मुरली सुनो। अब सुनते सुनते आज खत्म हो गए, वो बीके बनने नहीं है, नॉन बीके बन गए। इसलिए माया बहुत संभाल रखना इसे। कई तो मुरली सुनने के बहाने कोई ना कोई सीरियल देखना शुरू कर लेते हैं। इसलिए इस यंत्र से संभाल रखना। जब से मोबाइल का ज्यादा प्रथा चालू हो गई, कई बीके भाई बहने चले गए। आपके साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए पवित्रता की धारणा यह रहे, इस यंत्र से बचना। इसलिए पवित्रता जिसकी है वो, बाबा तो कभी कभी कहते थे बच्चे नावल नहीं पढ़ो, फिल्में नहीं देखो। तो माया तो कहती है अच्छा तुम्हारे बाबा ने तो बहुत नियम बनाया, मैं भी देख लेती हूँ कैसे पालन करेगा। तुम तो थिएटर में नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जेब में आती हूँ। आजकल सबका जेब सिनेमा थिएटर बना हुआ है। वो फिल्म में तो एक फिल्म देखती थी थिएटर में, और आपके पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेशनल फिल्म थिएटर बना हुआ है। दुनिया की कोई भी भाषा की कोई की भी फिल्म देखो, फ्री में, टिकट निकलने की भी जरूरत नहीं। इसलिए इस साधन से बचना। थोड़ा भी हवा पानी मिल गया, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए पवित्रता की संभाल रखना, पवित्रता से सोल कॉन्शियस बनेंगे। दूसरी धारणा है, अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है, अशरीरी बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। जितना 7 स्वरूपों में टिके रहेंगे, आत्मा के ओरिजिनल गुण 7 है। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जो आत्मा के 7 गुण हैं। ये मैं आपको क्लास नहीं करा रहा हूं,
लेकिन मैंने ये आत्मिक स्थिति को बनाने के लिए क्या मेहनत की, वो बातें प्रैक्टिकल आपको सुना रहा हूँ। सवेरे सुनाया था ना कैसे मुझे एक रद्दी में किताब मिला, लेकिन मैंने जब मुरली सुनने के लिए गया, पहले दिन मुरली सुनी थी, बच्चे तुम आत्मा हो आत्मा हो बार बार, तो मैंने अपने हाथ पर लिखा और इसी को हमने पक्का करना शुरू किया। और इसके लिए ये 7 स्वरूपों का अभ्यास मैंने 7 दिन के लिए फिक्स किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। तो ये 7 स्वरूपों को जितना बढ़ाएंगे, आत्मिक स्थिति का अनुभव, अशरीरी भाव का वरदान आपका निरंतर पक्का रहेगा। ये 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। 7 गुणों की कमी यही हमारा देहभान का कारण है। इसीलिए बार बार मैं आत्मा हूं, ये अशरीरी का अभ्यास करना है। तीसरी धारणा, पहली कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। और पवित्रता क्यों भंग हो जाते हैं? बाबा ने तो ब्राह्मणों के लिए बहुत नियम बनाया। फैशन नहीं करनी है, नॉवेल्स नहीं पढ़नी है, सिंपल रहना है, कपड़े भी साधारण पहनने हैं। हम वानप्रस्थी में हैं, ये बाबा ने सफेद ड्रेस ये क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इससे हमारी पवित्रता रहने के लिए इजी हो जाता है। जो फैशन वाले कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे तो पवित्रता में देहभान जागृत होगा। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? चलता है, कोई बात नहीं, हम तो गृहस्थ में रहते हैं, नए नए हैं, वो अपना श्रीमत में क्या मिलाते हैं? मनमत। और बाबा के नियम को भी दबा करके, तो हमारा कैसे आत्मिक स्थिति बनेगी? इसीलिए बाबा ने जो जो नियम मर्यादा बनाई है, जैसे किसी को बुखार है या अपना खांसी है, खांसी वाला पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को क्या बोलता है? डॉक्टर जी मुझे रात भर नींद नहीं आई, बहुत खांसी हुई। तो डॉक्टर सारा चेक करता है, चेक करने के बाद कहता है अब ये दवाई लो, ये क्या लो? दवाई लो, लेकिन साथ में खट्टी चीजें, दही इमली नहीं खाना। और पेशेंट दवाई लाता है, और दवाई ला करके क्या करता है? दवाई भी खाता है और इमली भी खा रहा है, दही भी खा रहा है, खट्टी चीजें भी खा रहा है। तो क्या उसकी खांसी ठीक होगी? इसी तरह आज हम भी दुखी हो गए, विकारों के वश हो गए, हमें विकारों की बीमारी लगाई, तो हम किसके पास आए? फिर बाबा के पास। तो बाबा ने सारा चेकिंग किया और कहता है तुम रोज मुरली सुनो। ये मुरली हमारे लिए टैबलेट है। मुरली क्या है? टैबलेट्स हैं। रोज हम मुरली भी सुनते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुमको फैशन नहीं करनी, फिल्में नहीं देखने, ये नहीं करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दवाई भी खा रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं और साथ में वो भी कर रहे हैं। तो क्या हमारी बीमारी ठीक होगी? फिर हम दोष किसको देंगे? ये डॉक्टरी ठीक नहीं है, ये ज्ञान मार्ग ठीक। अरे भाई तुमने तो जो परहेज तो बताया वो किया ही नहीं, तो कैसे ठीक होगा? इसीलिए परहेज का पालन करो। जो बाबा ने नियम बनाया उसके पालन करो, और जो नियमों का पालन करता है, श्रीमत का पालन करता है, बीमारियों से बचता है। मुझे लगता है दुनिया में जो भक्ति करते हैं वहां के जो नियम है, भक्ति जैसे नियम यहाँ इतने कड़क नहीं है। हम जब लौकिक में हम देखते थे, लौकिक में रहते थे, हमारी माता जी भक्ति करते थे। जब भक्ति करती थी, मंदिर 2 किलोमीटर दूर था घर से। हम खेती में रहते थे, खेती में हमारा कुआं था बड़ा सा, ये सेंटर बना है ना हॉल, इतना बड़ा कुआं था खेती में। तो हम लोग पानी भी उसी कुएं का पीते थे, नहाते भी उसी में, रोज अलग अलग पानी आता था नया नया, क्योंकि चलता रहता था वो खेती के लिए। तो माता जी का नियम था सप्ताह में 2 बार, एक सोमवार दूसरा गुरुवार, वो कुएं में नहाना, वही कपड़े पहनना
गीले कपड़े से वो मंदिर तक, चाहे आंधी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो सोएगी, फिर बाद में लाइन लगाएगी, फिर वो सोएगी, ऐसा करके मंदिर तक पहुंचती थी। आपको तो बाबा नहीं बोलता ना, आप घर में नहा धो करके वही गीले कपड़े से सोते हुए सेंटर तक आओ, बोलता है। अगर देखा जाए इस ज्ञान मार्ग में कोई भी इतने कायदे कानून, आज भगत कितना बिना कपड़े, बिना चप्पल पहनते हुए कावड़ यात्रा में जाते हैं। ये तो बहुत सहज मार्ग आई है, फिर भी हम थोड़े से नियमों को घबरा जाते हैं। इसलिए जो नियमों का पालन करता उसकी ही पवित्रता की पालना होती है। अगर पवित्रता में कुछ रहना प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे नियम मर्यादा टूटती जा रहे हैं। और जब पवित्रता ही नहीं तो अशरीरी स्थिति नहीं है। जब अशरीरी स्थिति नहीं है तो जीवन में सुख शांति नहीं है, संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे। इसलिए पवित्रता की धारणा दूसरी बताई, 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी धारणा है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी बनना है, इस स्वरूप का अनुभव करना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी बनेंगे, निराकारी स्थिति, आत्मिक स्थिति बनेगी। आज कई कहते मेरी निराकारी स्थिति रहती ही नहीं, अशरीरी स्थिति रहती नहीं, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई अभिमान है, कोई ना कोई अभिमान। क्या अभिमान है? किसी को सुंदरता का अभिमान है, किसी को कोई कलाओं का अभिमान है, किसी को अपने धन का अभिमान है, किसी को अपने देह का ही अभिमान है, किसी को कुछ सहयोग करते उसका अभिमान है। अभिमान वाला कभी भी अशरीरी नहीं बन सकता। इसलिए इस अभिमान को खत्म करो। आज बाबा ने अभिमान को खत्म करने के लिए, जब दादियां ज्ञान में आई थी, क्या क्या सेवाएं दी। ये सेवा हमको किसी लिए मिलती है सेंटर पर, हमारे अंदर का अभिमान को खत्म करने के लिए। निर्मल शांता दादी, ब्रह्मा बाबा की बेटी, तो बाबा ने दादी को क्या सेवा दी? अपनी बेटी को कहा कि तुमको सभी यज्ञ निवासियों के जूते ठीक करना है, जूते सिलाई करना है, जूते बनाने की सेवा दी। तो एक दिन कहते बाबा इतना नाजुक हाथों से पली भी, और कोई सेवा कौन सी दी? जूते सिलाई करने की। कहते बाबा मैं जूते कैसे सिलाई करूं? बाबा कहता है मोची जितनी अक्ल नहीं तुम विश्व के राजे क्या लोगे। गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग करने की सेवा दी। एक दादी को मोटर के नीचे जो उनका बस थी, बस के नीचे जाना, उसको ऑयलिंग करना, सफाई करना चाहिए। देखो इतनी लाड प्यार से पली भी और उनको सेवा दी। आज आपको कोई माता बहन जी को, कोई माता जी को बहन जी बोलते हैं, माता जी थोड़ा झाड़ू करना, कहते बहन जी मैं इतने बड़े घर की, मैं घर का इधर का लोटा उधर नहीं करती, अब ये काम कैसे करूं? ये क्या है? क्या है? अभिमान है। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता। ब्रह्मा बाबा, एक बार ब्रह्मा बाबा निकर पहना थे, बनेन पहना था और एक सिर को टॉवेल लपेटा था, तो और गोबर, जो गोबर है, गोबर का उपला बना करके ऐसा घुमा घुमा करके दीवार पर लगा रहे थे। क्योंकि पहले जो खाना बनता था, अंगीठी, अंगीठी बोलते हैं, उसमें वो कोयले या वो भी डालते, उससे बनता था। तो एक दादी जी आई और बाबा को कहा बाबा एक वीआईपी आपसे मिलना चाहता है, अब जल्दी जल्दी हाथ धुलाई करके ड्रेस चेंज करके आप आना। तो बाबा क्या कहता है, बच्चे को यहीं बुलाओ। क्या बोला? बच्चों को कहा कि बाबा आप ऐसे ड्रेस में, वो निकर पहने हैं, बनियान पहना है, और अभी इस अवस्था में देखेगा उसको क्या लगेगा, अरे संस्था का संस्था को कैसा
कहा कि बाबा आप थोड़ा ड्रेस चेंज करिए। बाबा कहते हैं बच्चे को यहीं बुलाऊं। 3-4 बार बोला तो दादी ने कहा छोड़ो। तो भाई को बोला आपको बाबा बुला रहे हैं। जैसे बाबा को देखा, बाबा को देखते हुए भाई को क्या दिखाई पड़ा? विष्णु चतुर्भुज खड़ा है, एक हाथ में चक्र घूम रहा है, दूसरे हाथ में गदा है, एक हाथ में पद्म है, एक हाथ में शंख है, विष्णु चतुर्भुज। कुछ समय के बाद क्या देखता है? एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा घुमा करके दीवार पर लगा रहे हैं। कुछ समय के बाद विष्णु चतुर्भुज, कुछ समय के बाद तब समझ गए कि बुजुर्ग बाबा ये कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। जितना साधारण उतना ऊंचा, निरहंकारी बनो। इसलिए जो भी हमें बड़ों से सेवा मिलती है, कभी ना जी नहीं, हाँ जी। इतना बड़ा सेंटर है, कभी आओ झाड़ू पोछा करो, कभी मधुवन में आओ, कुछ यज्ञ, जो यज्ञ की सेवा मिलते हैं अभिमान को खत्म करने के लिए। नहीं तो कईयों को लगता है अरे हम जो झाड़ू करेंगे पोछा करेंगे हमको लोग क्या बोलेंगे, अभी इतने बड़े। इसलिए अभिमान को छोड़ना, आत्मिक स्वरूप में रहना। अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्वरूप में नहीं रह सकता। दादी जानकी जी लास्ट में क्लासेस में क्या बोलती थी? मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा कौन? बाबा। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या शिक्षा दी? निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। हमारी मम्मा ने भी क्या शिक्षा दी? हुक्मी हुकुम चला रहे, कराने वाला करा रहा। हमारी प्रकाशमणि दादी ने भी क्या? निमित्त भाव, निर्मल वाणी। सारी दादियों ने जो शिक्षा दी, निरहंकारी बनने की शिक्षा दी। और जब तक निरहंकारी नहीं है तब तक निराकारी स्थिति नहीं है। 2 प्रकार के मैं हैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं क्या? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं नेताजी हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष, ये सब नकली मैं। और जो नकली मैं के स्वरूप में रहता है, असली मैं के स्वरूप में स्थित नहीं रह सकता। इसलिए अगर मुझे अशरीरी बनना है, मुझे अगर विदेही स्थिति में रहना है, मुझे क्या बनना पड़ेगा? निरहंकारी बनना पड़ेगा। तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर अभिमान है? अभिमान वालों को किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं किया, अपमान की फीलिंग होती है। जिसको अपमान की फीलिंग हो, अरे मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, मुझे पूछा ही नहीं, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में, ये पूछ की पूछ। और जिसको ये मैंपन की पूछ है, ये ज्ञान में चलने के बाद मैंपन के पूछ को काटा नहीं तो कहां जाएंगे? त्रेतायुग में चले जाएंगे। त्रेतायुग में राम के साथ जितने भी भगत है सभी को पीछे से पूछे। और सतयुग में जो गोप गोपिका है किसी को भी पूछ नहीं आई। क्यों? उन्होंने मैंपन के पूछ को काट दिया। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो अपने मैंपन के पूछ को काट दो, निरहंकारी बनो। एक मधुवन में कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, मैं मुरली का बोर्ड लिखता था ना, पहले मुरली के पॉइंट लिखता था, तो मैं एक बोर्ड को मिटा करके बैठा था ऐसा ही, अब क्या लिखूं इसके ऊपर। इतने में एक माता जी आई, और माता जी आई कहते भाई साहब मधुवन में हम जब भी आते हैं ना हमारी स्थिति बड़ी अच्छी हो जाती है। हमने कहा अच्छा, लेकिन जब हम सेंटर पर वापिस जाते हैं हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। मैंने कहा क्यों माता जी, वहाँ जाने के बाद स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? तो कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, 30, 35, 40 साल हो गए हम ज्ञान में चलते हैं। जब हमारे शहर में बहनें आई थी उस समय कोई सेंटर वगैरह पाठशाला कुछ नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ वहाँ गांव में कार्यक्रम किया तो फिर हमारा नज़दीक घर था, तो हमारे घर में
पाठशाला चालू किया। पाठशाला चालू करते करते धीरे धीरे हमने बहनों को काफ़ी सहयोग दिया और हमारा बड़ा घर था उसके अंदर रहने का भी दिया, सेंटर खुल गया। हमने तो उनको बेटियों के तरह हर चीज़ उनको दिया, हर सहयोग किया और सेंटर बड़ा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने खुद अपनी ज़मीन ले ली, ज़मीन लेकर के दूसरा सेंटर बनाया। अब उधर गए तो हमको कोई पूछता ही नहीं। पहले तो हमको बड़े पूछते थे, अभी पूछते नहीं। इसीलिए कभी कभी हमको बहुत दिल खाता है कि देखो हम पहले कितना सहयोग किया, ये किया, और अभी हमको पूछते नहीं, इसीलिए हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। मैंने कहा माता जी बाबा तो पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको भगवान पूछता है वो उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? कहता हाँ ये तो ठीक है, चली गई खुश होकर के। मैंने वो मुरली के ऊपर पॉइंट लिख रहा था, लिखा जरा सोचो जिसको स्वयं भगवान पूछता है उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है? जिसके दिल में स्वयं भगवान है उसके दिल में किसी की क्या जरूरत है? जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको संसार के देखने की क्या आवश्यकता है? जिसने स्वयं भगवान के महावाक्य सुने उसको कुछ सुनने की क्या आवश्यकता है? भगवान मिला, मुझे सब कुछ मिला, मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है। इसलिए निरहंकारी बनो। ये अभी ज्ञान में जितना हम चलते हैं, जितना आगे बढ़ते हैं, जितना सफलता मिलता है, हमारा अभिमान बढ़ता जाता है। इसलिए कहा जाता है ना, आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। याद रखना अगर अभिमान बढ़ेगा इस ज्ञान मार्ग में टिक नहीं सकेंगे। बाबा कहता है मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन अब है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उनको अभिमान आया। हो सकता है ज्ञान में चलने के बाद आपकी संपत्ति बढ़ेगी, आपका दुकान अच्छा चलेगा और आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे। और जब आपको किसी सेंटर ने पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, अभिमान आ सकता है। इसलिए इस अभिमान से बचकर रहना। आज जितना भी युद्ध में फेल हो गए अभिमान के कारण। रावण फेल क्यों हुआ? क्यों फेल हुआ? अभिमान आया। इसलिए यह अभिमान हमें आत्मिक स्वरूप में टिकने नहीं देता। इस अभिमान को मारो। चेक करो कि मेरे अंदर कहीं अभिमान तो छुपा नहीं है। मुझे पूछना चाहिए, ये करना चाहिए, ये पूछ की पूछ। और जो ये स्वरूप में मैंपन आता है वो कभी भी आत्मिक स्वरूप में मैंपन वाला हमेशा अपना ही गुणगान गाता रहेगा। औरों का गुणगान मैं कैसी हूं, मैं कैसी हूं, मैं। और जो नकली मैं में स्वरूप में रहता है, असली मैंपन के अनेक मुकुटे हैं। इस मुकोटे को उतार दो और असली मैंपन का आत्मिक स्वरूप का मुकोटा पहन लो। और जो असली मैं आत्मा के स्वरूप में रहता है वो उसको कोई पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनो। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझा गया। हमारी सारी समस्या का जड़ है अभिमान। इसलिए बाबा कारण हम जैसे कठपुतली होता है ना, कठपुतली का डांस देखा है? उसको पपेट शो भी बोलते हैं। पपेट शो के में क्या होता है? पर्दा होता है, पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति बैठता है और सामने स्टेज जैसा बनाते हैं और महीन धागे उसको लगाते हैं, वो डॉल को लगाते हैं। और उससे वो क्या करता है, पीछे वो राजस्थान में ज़्यादा चलाते हैं वो डांस। पीछे वो व्यक्ति क्या करता है, महीन धागे से वो उंगलियों से नचाता है और वो डॉल्स क्या करते हैं, डांस करती है। वो देख करके पब्लिक क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। और उस डॉल को लगे कि वाह मैं कितनी अच्छी डांस कर रही हूँ, मेरे को मेरा डांस दे करके तालियां बजा रहे हैं। वो खींचने वाला कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेगा नहीं तो वही लटक जाएगी। इसी तरह हम सभी कौन है? कठपुतली हैं। पर्दे के पीछे दिखता नहीं है वो नचाने वाला, वो पीछे बैठता है और वहां से सेवा करा रहा है, कार्य करा रहे हैं
और हमारी सेवा दे करके ये दे करके कोई टाली भाई माता जी कितनी अच्छी, ये कितना अच्छा है, वो कहेगा अच्छा तुम ही कर लेना, वो खींचेंगे नहीं, वही लटक जाएंगे। इसलिए करण करा रहे हैं, बाबा करा रहे हैं, मैं एक निमित्त हूं। इसलिए निरहंकारी बनो, और जितना निरहंकारी बनेंगे निराकारी स्थिति रहेगी। ये धारणा बता रहे हैं। अशरीरी कौन बन सकता है? जिसके बाद पवित्रता अच्छी है। दूसरी बताई जो 7 स्वरूपों का अभ्यास करता है। तीसरी बताई निरहंकारी स्थिति। अगर आप अशरीरी स्थिति में नहीं है, ये प्रॉब्लम है। चौथी धारणा, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेय स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे उतना निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनेगी। और माताओं के क्या क्या सोमन है? मैं शिव शक्ति हूं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। कितने सारे सोमान हैं। इस सोमानों का अभ्यास करो। सोमान में रहने वाला कभी भी देहभान में नहीं आ सकता। इसीलिए बाबा ने दिव्य सोमान को याद रखो, उस स्वरूप में स्थित रहो। मुझे कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है, मुझे बाबा ने कितने सारे सोमान दिए हैं। इसीलिए सोमान में स्थित रहना। और ये जो सोमान दिए हैं कोई व्यक्ति ने नहीं दिया, स्वयं भगवान ने सोमान दिए। लेकिन कई कई सोमान में नहीं रहते। क्यों? बाबा को अभी तक हमने पहचाना नहीं है। बाबा कहते हैं 4 बातों के ऊपर निश्चय चाहिए आपका। एक स्वयं के ऊपर निश्चय, बाप के ऊपर निश्चय, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर निश्चय। मैं अपनी खुद की बात आपको सुनाता हूं। जब मैं शुरू में ज्ञान में आया था, मैंने बताया ना, मेरी कहानी बताई थी। 6 महीना स्नान नहीं करते थे, एक बार कपड़े डालने फटे थे, निकालते नहीं थे। और मैं 4 साल तक चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाना खाया। सब्जी रोटी तो कभी देखी ही नहीं हम लोगों ने। जब मैं ऐसा करता था तो मुझे कभी लगता था बाबा तो सतयुग बना रहे हैं और मैं तो सतयुग के लिए जा रहा हूं। मेरे तो संस्कार तो ऐसे है ही नहीं। मैंने इस जन्म में तो भक्ति भी तो किया ही नहीं था। हो सकता है भगवान भाई के नाम से कोई और हो सकता है, लेकिन मैं ही जा रहा हूं। कोई बात नहीं, जब तक ये ब्रह्मा कुमारी वाले मना नहीं करते तब तो चलते रहेंगे। कई बार बहनें भी हमारी बोलती थी, वहाँ की जहाँ पाठशाला में जाता था ना, मैं फटा हुआ कुर्ता पहन करके ऐसा पकड़ करके लास्ट में आकर के बैठता था। वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी पहन के, और स्कूल के ड्रेस में आता था पाठशाला में, खाकी चड्डी, हाफ चड्डी और हाफ कुर्ता पहन करके आता था क्लास में। तो कई बार बहनें आती थी, कहती थी गरीब बच्चा भी बेचारा रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा, ये कुछ बोलता भी नहीं, चुप ही रहता है। तो मुझे लगता था शायद मैं, और जब मैं मधुबन में जाना था मुझे, तो मेरे को बहनों ने कहा तुम मधुबन जाकर क्या करूँ, तुम तो गरीब बच्चे हैं। दूसरे दिन बाबा ने मुरली में कहा कि नहीं बच्चे, तुमको जो चाहे कर सकते, तुम योग लगाओ। मैंने 6 महीना तक बाबा से योग लगाया और ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में चला गया। और मधुबन में जाकर के क्या वंडरफुल सेवा बाबा ने करवाई। बाबा जो किसी को भी बीके बनाया, वो सेंटर पर आता है, मुरली सुनता है, इसका मतलब उसका भविष्य बहुत ऊंचा है। बाबा ने आपका वर्तमान स्वरूप नहीं देख करके नहीं सुना है, वो आगे आदि मध्य अंत तक आपका जानता है। इसीलिए अपने ऊपर विश्वास रखो। भगवान ने आपको सोमान दिए, तुम शिव शक्ति हो, तुम महान आत्मा हो, इसका मतलब तुम महान हो। आज देखो कितना बाबा, कभी सोचा, हमारी बहनें भी कभी वंडर खाते हैं वहां सेंटर वाली, कहते ये तो ये क्या था, और बाबा ने देखो कहां पहुंचा दिया। आज डायमंड हॉल में क्लास करा था।
ये बाबा जानता है, बीके बने मतलब इसका बहुत ऊंचा। इतना ही नहीं, आप किसी को भी देखते हैं, ये बूढ़ी माता, ये ऐसी माता, ऐसे स्वरूप में नहीं देखो, ये भविष्य की राजकुमारी है। जब कृष्ण ये कुबड़ी वाली माता जी जा रही थी, तो उस माता को देख करके बोलता है तुम कितनी सुंदर हो। तो माता जी को गुस्सा आता है, मैं तो कुबड़ी हूँ, मुझे सुंदर बोलता है, डंडी लगाते हैं। कहता है मैं तुम्हारा ये स्वरूप नहीं देख रहा हूँ, सचमुच तुम सुंदर हो। जब उसको वरदान दिया तो एकदम सुंदर बन गए वो। तो इसलिए बाबा ने जिसको भी बीका बनाया, इसका मतलब इसका भविष्य ऊंचा है। किसी को भी देखते हैं उसको भविष्य स्वरूप में देखो। जैसा एक राजा दूसरे राजा को रिगार्ड देता है, ऐसे हमें भी एक बीके को दूसरे बीके को रिगार्ड देना है। सम्मान में रहो, दूसरों को भी सम्मान दो, वो अशरीरी बन सकता है। इसीलिए स्वयं के ऊपर विश्वास चाहिए। तो सम्मान दे, सम्मान में रहने की आवश्यकता है। और जो सम्मान में रहता है, ये सम्मान अंतिम समय बहुत काम आएगी। एक बार गुलजार दादी से मैंने ऐसे पूछा, दादी जी आप उस समय अपना यज्ञ, जब शुरू में जब हिंदू पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 47 में, उस समय यज्ञ कहाँ था? पाकिस्तान के तरफ कराची में था। तो दादी को उस समय मैंने पूछा, दादी जी जब युद्ध चल रहा था, इतने मारकाट कर रहे थे, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा था? मैंने दादी को पूछा, तो दादी ने इतना सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा बाबा ने हमको 14 साल तक जो तपस्या कराई थी, तुम लड़कियां नहीं हो, तुम देवियां हो, शिव शक्तियां हो। तो दादी कहते हम इस सम्मान में रहते थे, मैं शिव शक्ति हूं, मैं देवी हूं। तो हमको कोई भी मुस्लिम व्यक्ति हमको देखता था, हमारा देवी स्वरूप देखता था, कहता थे देवी आप लोगों को कोई तंग नहीं करता ना, अगर कोई तंग करेगा बताओ हम उसको मार देंगे। और जो यज्ञ में शुरू में हुआ, अंत में भी यही होने वाला है, गृह युद्ध। और उस गृह युद्ध के समय आपका ये माता का स्वरूप दिखना नहीं चाहिए, देवी का स्वरूप दिखना चाहिए। इसलिए रोज हमें कोई ना कोई, कम से कम 9 दिन तक आप रिपीट कर सकते हैं, मैं दुर्गा स्वरूप हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं माँ लक्ष्मी के समान हूँ, मैं ये रोज हमें सम्मान में रहना। आज कई माता क्या बोलते हैं, मेरा पति मुझे पवित्रता के लिए बड़ा तंग करता है। वो पति की गलती नहीं, गलती आपकी खुद की है। आप सम्मान में नहीं हो। अगर आप सम्मान में रहो, आपको पति देखेगा, आपका देवी का स्वरूप दिखाई पड़ेगा, देवी के चरणों में झुकेगा, विकारों के लिए कभी तंग नहीं करेगा। आज कई माता कहते मेरा बच्चा मांसाहार खाता है, शराब पीता है, हमारे घर में ऐसा बनता है, हम क्या करें? वो गलती उस बच्चे की नहीं, गलती आपकी खुद की है। आज मंदिर में एक पत्थर की मूर्ति है, कोई शराब पी करके अंदर जाने के लिए डरता है, देवी श्राप न दे। वो बीड़ी सिगरेट भी नहीं अंदर जगह पीता। एक पत्थर की मूर्ति भी उतना वाइब्रेशन, इतना। आप तो देवी बनकर के आई है सतयुग में, उस घर में रहती हो, तो आपके घर में ये मांसाहार क्यों हो सकता है? आपकी स्थिति अभी तक पावरफुल नहीं है। आप अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए सम्मान में रहो। जितना सम्मान में रहेंगे, आपको दूसरे मान देंगे, सम्मान देंगे। हम सम्मान में नहीं रहते, इसलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम। तो सम्मान में रहने से आत्मिक स्वरूप बन जाएगा, आत्मिक स्थिति बन जाएगी। हमारे घर में मांसाहार करते थे, क्योंकि हमारा तो बकरी चराने वाला परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो एक दिन बाबा कहते बच्चे सम्मान में रहो, तो मैंने हनुमान का सम्मान का अभ्यास करना शुरू किया। मैं हनुमान हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं महावीर बनकर इस घर में जन्म लिया हूँ। मैंने कुछ साल तक सम्मान का अभ्यास किया। एक दिन माताजी मेरे को देखते कहते मुझे तुमको देख करके हनुमान का साक्षात्कार हुआ। हमने कहा माताजी हनुमान जल्दी यहाँ से जाने वाला है, सदा के लिए जाने वाला है। कहते क्यों? कहते हैं आज घर में मांसाहार बनता है, इसलिए हनुमान नहीं रहेगा। बस उस दिन से मांसाहार करना ही बंद कर दिया। यह परिवर्तन है। इसलिए सम्मान में रहो। जब भी कहीं रास्ते में जा रहे हैं,
सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, मैं देवी जो जा रही, मैं शिव शक्ति हूँ। वैसे तो आप सभी कहाँ के हो? आप लोगों का एड्रेस कहाँ है? मधुबन। कहाँ का है सभी? तो यहाँ क्यों आए हैं धमतरी में? यहाँ सेवा करने के लिए भेजा है, सेवा करने के लिए आए हैं। गृहस्थी नहीं हो, आप ट्रस्टी हो। घर में नहीं रहते, सेवा केंद्र पर रहते हैं। जैसे सेवा केंद्र में बहनें रहती हैं तो क्या करते हैं? आपकी सेवा कितनी अच्छी करते हैं ना आप लोगों की बहनें सेवा। अब आते हैं तो कितना पूछते हैं, मुरली सुनाते हैं, भोग बना के देते हैं। बहनें आपसे प्यार है लेकिन लगाव नहीं है। किसी से भी आप लोगों से लगाव, प्यार है लेकिन लगाव नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम बाबा ने भेजा है। और आपको क्या समझते हैं? बाबा के बच्चे। किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। इसी तरह आप घर में रहते हैं, ये बच्चे, ये पति, ये मेरा नहीं है। जैसे आप बाबा के बने, आप मधुबन निवासी बन गए, लेकिन बाबा ने आपको उस पति के साथ क्यों भेजा? क्योंकि इस पति का इस कल्प में मेरे साथ बहुत कई जन्मों का बहुत हिसाब किताब है। इन्होंने इस कल्प में मुझे बहुत हेल्प किया, मदद किया, हिसाब है, इसीलिए मुझे हिसाब चुकता करने के लिए उसके पास भेजा है। मुझे छोड़ना नहीं उसको, नहीं तो मेरे हिसाब कैसे खत्म हो गए। उनके साथ में रहना है, उनकी प्यार से सेवा करनी है। उस बच्चे को भी मुझे प्यार से उसकी सेवा करनी, नफरत नहीं करनी। पता नहीं क्या खाएगा, कितना बार मोबाइल दे, नफरत से नहीं, प्यार से। अगर वो नहीं सुनता, बाबा को सुनाओ। हम कैसे सुनाते हैं? बाबा मेरा बच्चा मानता ही नहीं है, मोबाइल छोड़ता ही नहीं। वो कहेगा तुम्हारा है ना, तुम देख लेना। सुनाते समय क्या बोलो? बाबा जिस बच्चे की सेवा करने के लिए, आपके बच्चे की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है, वो आजकल नहीं मानता। फिर बाबा देख लेगा उसको। हम कहते हैं मेरा, वो कहेगा मेरा कोई भी नहीं, मेरा एक बाबा, बाकी कुछ भी। ये सारे बाबा के, घर भी बाबा का, ये बच्चे भी बाबा के, पति भी बाबा का। मेरा दादी प्रकाशमणि बहुत खुश रहती थी, उनके चेहरे में बहुत खुशी रहती थी। तो एक बार मीडिया वालों ने दादी को पूछा, दादी जी आप इतना खुश क्यों रहते? इतना सारा संभालते हुए भी खुश कैसे रहते? तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा, रात को सोते समय जब भी मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ, लास्ट में बाबा को कहती हूँ, बाबा ये पांडवन तेरा, ज्ञान सरोवर तेरा, ये हॉस्पिटल तेरा, ये शांतिवन तेरा, ये सारे सेंटर्स तेरे, जोन तेरे, बहनी तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। मैं खुश होकर के सो जाती हूँ। इसी तरह हम भी रात को सोते समय क्या करना है? बाबा ये पति तेरा, घर तेरा, बच्चे तेरे, ये सारी झंझट तेरी, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, मेरा कुछ भी नहीं। वह है फरिश्ता। हल्के बन करके सो जाओ। कोई भी प्रकार का टेंशन, ना टेंशन लेना है ना देना है, हल्के होकर के सो जाओ। इसलिए हल्के बनो, ट्रस्टी बन करके रहो, गृहस्थी नहीं। इसलिए सम्मान में रहना, और जितना सम्मान में रहेंगे उतना आप आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे, अशरीरी स्थिति में रहेंगे। हम यहाँ युद्ध करने के लिए मैदान में हैं। कहीं भी आप दुकान में जाते, यहाँ कोई बाबा ने आपको 2-4 मंजिल मकान बना करके कोई बैंकों में जमा करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं भेजा। किसी लिए आए? सेवा करने के लिए आए। मैं बाबा का संदेश देने के लिए जा रही हूँ। मार्केट में सब्जी लेने के लिए जब जाते तो क्या समझो, मैं संदेश देने के लिए जा रही हूँ, मैं देवी जा रही हूँ। आपको देख करके लोगों को साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसे चलते फिरते हमें क्या करना है? सम्मान में रहना है। और जो सम्मान में रहता है वो सदा आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। तो कितनी धारणा बताई? पहली धारणा बताई, पवित्रता की धारणा जिसके पास है वो अशरीरी बन सकता है, विधेयी बन सकता है, निराकारी बन सकता है। दूसरी कौन सी बताई? जो 7 स्वरूपों का अभ्यास करता है, 7 स्वरूपों में टिका रहता है, वो अशरीरी विधेयी बनता है। तीसरी धारणा कौन सी बताई?
जो निरहंकारी रहता है वो सदा अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है, क्योंकि निरहंकारी बनने से हमारे संकल्प बच जाते हैं। अभिमान वालों के संकल्प बहुत ज्यादा चलते हैं। जिसको अभिमान है, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया, ये बहुत संकल्प में स्पीड बढ़ जाते हैं और इसीलिए प्रॉब्लम है। इसलिए कभी भी अभिमान ना आए। जैसे टेबल है, टेबल के पांव कितने हैं? 4। अगर उसका एक ही पांव तो टेबल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में हमारे 4 पांव पक्के चाहिए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। अगर इसमें से एक ही पांव है, आप ज्यादा सेवा ही करते हैं तो आपको क्या लगेगा? मैं बहुत सेवा करती हूं, तुम्हें मुझे पूछा नहीं। ज्यादा योग लगाएंगे तो भी आपको यह आएगा, ज्यादा ज्ञान सुनाएंगे तो भी अभिमान आएगा। इसीलिए चारों सब्जेक्ट जिसके पक्के हैं उसको कभी भी अभिमान नहीं आए। इसलिए निरहंकारी बनो, और निरहंकारी वालों के संकल्प चुप रहते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा नहीं चलते वो आत्मिक स्वरूप में रहता है। चौथी धारणा कौन सी बताई? सोमानों के अभ्यास। जितना सोमान में रहेंगे आप, 1 महीने के लिए एक पूरा एक सोमान पक्के करके रखो पहले से। आप अपने जहां सोते हैं ना, 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक सोमान लिख करके रखो। 1 तारीख को ये सोमान में रहना है, 2 तारीख को ये, 3 तारीख को ये। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई दिन का हमारा प्लानिंग नहीं होता कि करना क्या है। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहे हैं, उसको पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, बस ये रोड जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं वही। इसी तरह अगर आपको पूछेंगे आप कल क्या, सारा दिन क्या किया, मुरली सुनते समय कहेंगे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाहर गए, सोडा वाटर, बाबा ना, सोडा वाटर की बोतल जब खुल जाते हैं तो क्या होते हैं? ऊपर तक आते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह मुरली सुनते समय क्या कहते हैं? ये करेंगे, ये करेंगे। जैसी मुरली सुनते हैं सारा सब लगता है ये करेंगे, फूल जाते हैं पूरा। जैसे बाहर गए डाउन हो गए, फिर करेंगे कुछ भी नहीं। इतनी मुरली सुनी, करना क्या, कोई प्लानिंग नहीं होता हमारा। एक तो कोई प्लानिंग बनाओ। इसलिए सोमानों के अभ्यास करना। वो अभ्यास कैसे करना है अभी हम योग में अनुभव करेंगे, ठीक है? अब यहाँ अपने सुकर